ये एक बाउंस बैक था, कमबैक था, जो मोदी जी एक बार जो बैकफुट पे चले गए थे एकदम से फ्रंट फुट पे आ जाते हैं। तो विपक्ष में नरेंद्र मोदी जी फूट डालने में सफल रहेंगे, ये याद रखिएगा। चीन को यदि उसकी औकात मोदी जी ने याद नहीं दिलाई, पूरी दुनिया देख रही है, और अचानक से आप देखेंगे कि उसमें उनकी जो है मृत्यु वगैरह हो सकती है, फिर से इलेक्शंस हो सकते हैं। छठे भाव में राहु जो है ये फिर ये किसी के सामने झुकेंगे नहीं, ये भी प्रमाण है। पुतिन के सामने बैठ के कौन सा राजनेता कह सकता है कि ये युद्ध का समय नहीं है। कि झारखंड में बीजेपी जो है और बीजेपी का गठबंधन जो है ये कमबैक करीब 1 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा भी है। बिल्कुल। डिफेंस के सेक्टर में आने वाले समय में भारत जो है ये दूसरे देशों को सप्लाई करेगा। 2024 के जब रिजल्ट आए और भाजपा 240 पे सिमट गई, तो कहीं ना कहीं हम सबने देखा और ये बात नोटिस की कि मोदी जी का ऑरा कुछ कम हुआ था। कई बिल उसके बाद संसद में आए और वो जेपीसी में चले गए, ऐसा कभी नहीं होता था। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ये दर्शा रही थी कि शायद मोदी जी का ऑरा इंडियन पॉलिटिक्स में अब कम हो रहा है और भाजपा को किसी और चेहरे को आने वाले समय में आगे करना होगा। लेकिन उसके बाद होता क्या है? हरियाणा का रिजल्ट आता है, ब्रिक्स समिट होता है, चीन के साथ समझौता होता है और स्पेन के साथ एक बहुत बड़ी रक्षा डील होती है। ये एक बाउंस बैक था, कमबैक था, जो मोदी जी एक बार जो बैकफुट पे चले गए थे एकदम से फ्रंट फुट पे आ जाते हैं और लोग कहते हैं नहीं, अभी मोदी है तो मुमकिन है, ये चीज़ अभी ढली नहीं है। तो आज हमारी जो ये चर्चा है वो इसी विषय पर है। पंडित जी से हम जानने समझने का, पंडित आशीष वत्स जी से लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जानने समझने का प्रयास करेंगे कि ये चीज़ हुई कैसे। एक मोदी जी जून वाले हैं, रिजल्ट आने के बाद थोड़े से बुझे बुझे लगते हैं, और एक मोदी जी हरियाणा का रिजल्ट आने के बाद वाले हैं और झारखंड में जिस तेजी से और जिस एग्रेसिव तरीके से वो प्रचार कर रहे हैं। तो ये 2-3 महीने में ऐसा क्या चमत्कार हुआ जिसने नरेंद्र मोदी जी को बैकफुट से पंडित जी फ्रंट फुट पे ला दिया और भाजपा फिर से कहने लगी मोदी है तो मुमकिन है? जी, सबसे पहले हर हर महादेव। आप सभी जो हमारे प्रबुद्ध दर्शक हैं, सबके अंदर परमात्मा का वास होता है। आप सभी के अंदर उस परमात्मा को मैं प्रणाम करके आगे बढ़ता हूँ, कार्यक्रम को बढ़ाता हूँ। देखिए शिवम जी, थोड़ा सा जो है पहले जाइएगा और देखिएगा कि जो भविष्यवाणी हुई थी लोकसभा चुनाव को लेकर के, वीडियो भी था, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा था। ट्विटर पर @PT आशीष वत्स हमारी आईडी है, उस पर स्पष्ट लिखा था कि 250 से 290 सीटों के बीच में बीजेपी की 250 आएगी और एनडीए 290 सीटों पर आएगी। तमाम लोगों ने उस समय हास्य परिहास किया था, खैर वक्त सबका जवाब देता है और हुआ भी वैसा ही। दूसरा, उसके बाद आपने एक वीडियो और बनवाई थी, हमारा ये मतलब प्रोग्राम आपने जो है किया था नरेंद्र मोदी जी की क्या सरकार चल पाएगी, रह पाएगी। तो उसमें मैंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि 2027 तक नरेंद्र मोदी जी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सरकार पूरी की पूरी चलेगी। थोड़ी बहुत बीच में समस्या आएगी लेकिन उसके बाद सरकार चलेगी। और तीसरा, मैंने उसी कार्यक्रम में भविष्यवाणी ये भी की थी कि जो विपक्ष है, विपक्ष से लोग जो है, जो भी विपक्ष के सांसद हैं, इनको बहुत अपने ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि आने वाले समय में आप देखेंगे विपक्ष के तमाम जो सांसद हैं, इनके ऊपर इनकी पुरानी हिस्ट्री खुलेगी, उनके ऊपर कोई पुलिस केस वगैरह हो सकता है, उनको सजा हो सकती है, उनकी सदस्यता जा सकती है। कुछ ऐसे पॉलिटिशियन विपक्ष के होंगे जो स्वास्थ्य कारणों से ठीक नहीं रहेंगे और अचानक से आप देखेंगे कि उसमें उनकी जो है मृत्यु वगैरह हो सकती है, फिर से इलेक्शंस हो सकते हैं। बिल्कुल। और आप देखेंगे कि बीजेपी मजबूत होती जाएगी। इनकी जो सांसदों की संख्या घटी हुई थी, ये बढ़ती जाएगी। ऐसा क्यों होगा? तो देखिए, सबसे ज़्यादा यदि हम देखें बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में जो मतलब सबसे प्रमुख फेस है, चेहरा है, नरेंद्र मोदी जी का है। और नरेंद्र मोदी जी के यदि हम चेहरे की बात करें, तो यदि हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो उनकी जन्म कुंडली का होना आवश्यक होता है, और वो भी एक 100% अगर जन्म कुंडली है तब फलादेश करने में भी आसानी होती है जी। तो नरेंद्र मोदी जी की जो जन्म कुंडली है, हमारे गुरु जी हैं वाराणसी के, उनके पास उनके भाई लेके आए थे, ये हमने पहले भी बताया था। 17 सितंबर 1950 की है जी। टाइम है, मॉर्निंग का ही टाइम है।
सुबह 9:34 के करीब का और बड़नगर गुजरात का समय है। तमाम यूट्यूब पे जो वीडियो चल रहे हैं वो वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि की कुंडली चल रही, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी कुंडली वृश्चिक लग्न की कदापि नहीं है, क्योंकि हमने जो प्रेडिक्शन दी है वो तुला लग्न वृश्चिक राशि के हिसाब से दी है। तो नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है तुला लग्न की कुंडली है, वृश्चिक राशि है। नरेंद्र मोदी जी का जो बीच में टाइम थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, फिर भी हमने कहा था वो देखिए प्रधानमंत्री बने भी और हमने उनको एडवांस में बधाई भी दी थी। तो नरेंद्र मोदी जी के राशि के ऊपर सबसे पहली शनि की ढैया चल रही थी, दूसरा इनकी कुंडली में द्वितीयेश और सप्तमेश मंगल की जो है महादशा चल रही है, और मंगल इस कुंडली में देखा जाए तो मारक भी है। तो उसमें हमने जो है मतलब सावधानी भी नरेंद्र मोदी जी को स्वास्थ्य संबंधी कारणों से बताया था कि मार्च 2025 तक इनको हेल्थ को लेकर के अपना विशेष ध्यान देना होगा। तीसरा, यदि आप बीच में देखेंगे तो शनि जब वक्री हो गए तो मोदी जी को जो है ज्यादा बीच में परेशानी आई थी, लेकिन अब शनि देखिएगा इस महीने मार्गी हो जाएंगे और काफी कुछ बड़ी चीजें इधर नरेंद्र मोदी जी ने अचीव की है। जैसे ही मंगल की महादशा में गुरु की अंतरदशा आई, देखिए गुरु क्या है, जुपिटर। जुपिटर अगर देखेंगे ज्योतिष शास्त्र में तो ज्ञान है, वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का कारक ग्रह बुध भी है, बुध इनकी कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी है, लेकिन एक जो तर्कपूर्ण ज्ञान होता है वो बृहस्पति है। साथ ही साथ इनके साथ ऐसे लोग मोदी जी के साथ जुड़े होंगे जो इनको बिल्कुल सही सजेशन देंगे, सही सलाह देंगे। इनके चाहे वो मंत्री हो, चाहे इनके सलाहकार हो, चाहे इनके हिस्से हो, तो वो सब इनको बिल्कुल जो है सही सलाह देंगे और उस पर ही आगे चलेंगे। इधर आप देखेंगे ये मतलब ये देखा जाए मोदी जी का कद बढ़ाने वाला ये पहला प्रमाण अगर आप देखेंगे, क्योंकि मंगल में भी गुरु चल रहा है और चौथा भाव जो होता है ये भूमि का होता है, तो इस समय प्रधानमंत्री की भूमिका में है। तो देश की जो सीमा है, देश की जो भूमि है, उसको सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री जी की है। तो आप पहली बार देखेंगे कि भारत और चीन के बीच में ये सीमा समझौता होता है और ये दुनिया पहली बार सीएम जी देख रही है कि चीन किसी देश के खिलाफ ये पीछे हट रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? चीन को यदि उसकी औकात मोदी जी ने याद नहीं दिलाई, पूरी दुनिया देख रही है। तो ये मोदी जी की कूटनीति सफल कूटनीति का अंग है कि नहीं है? बिल्कुल। तो पूरी दुनिया ने इसको नोटिस भी किया है। तो मोदी जी का जो कद है ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एकाएक बढ़ गया है। एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कद बढ़ने का और प्रमाण देंगे। 12वां भाव विदेश का होता है, 9वां भाव भी विदेश यात्राओं का होता है। तो अभी हाल में ही अगर आप देखेंगे तो मोदी जी ने तमाम विदेश यात्राएं भी की हैं और नवंबर के बाद भी काफी विदेश यात्राएं करेंगे। आने वाले समय में आप देखेंगे डिफेंस सेक्टर से संबंधित, संचार से रिलेटेड खास करके यदि हम बात करें, क्योंकि बुध की जो है प्रत्यंतर दशा आने वाली है 12 नवंबर 2024 से। तो जो टेलीकम्युनिकेशन है, जो संचार है, जो सॉफ्टवेयर हो गया, फाइनेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, इनसे संबंधित एकाएक आप देखेंगे भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। एक चीज़ और पंडित जी है, जैसे आपने 12वें भाव की बात की और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में भी आपने बहुत सही चीज़ बताई। बहुत कम नेता हैं जो यूक्रेन भी जा सकते हैं और रशिया भी जा सकते हैं। अमेरिका मतलब पूरी दुनिया का दादा बनता है, सबका माई बाप बनता है, लेकिन उसका भी राष्ट्रपति रशिया नहीं जा सकता है। एक्चुअली में शिवम जी देखिए हमने क्या कहा, मंगल में गुरु की अंतरदशा चल रही है। गुरु इनकी कुंडली में पराक्रमेश भी है, पराक्रम भाव के भी स्वामी है और छठे भाव के भी स्वामी है। तो छठा भाव जो होता है ये शत्रुओं को दबाने वाला होता है। और इनकी जन्म कुंडली में यदि देखेंगे ना तो राहु कहाँ पर बैठे हुए? मीन राशि में। वर्तमान समय में गोचर भी राहु का मीन राशि में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं शिवम जी यदि हम बात करें तो छठे भाव में राहु जो है ये फिर ये किसी के सामने झुकेंगे नहीं। ये भी प्रमाण है। पुतिन के सामने बैठ के कौन सा राजनेता कह सकता है कि ये युद्ध का समय नहीं है? डिप्लोमेसी से बात करिए। देखिए होता क्या है, युद्ध किसी चीज का हल नहीं होता है और युद्ध में केवल रक्त बहता है, दोनों तरफ के लोगों की जो है जाने जाती है। कायदे से यदि देखा जाए तो बैठ करके दोनों लोगों को टेबल पे बात सुलझानी चाहिए। इधर भी व्यक्ति रहते हैं, उधर भी रहते हैं। दूसरा शिवम जी एक बात और बताएं कि यदि मोदी जी की बात करेंगे, शत्रुहंता जो हम बता रहे थे, राहु इनका छठा बैठा है। अभी आप देखेंगे महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा है, झारखंड में इलेक्शन हो रहा है और हमने कहा था जो जन्म कुंडली का 7वां भाव होता है ये विपक्षी का होता है। अब इनकी कुंडली में 7वें भाव के स्वामी कौन बनते हैं? मंगल। इनके महादशानाथ कौन है? मंगल, मार्स।
मंगल को क्या कहते हैं? सेनापति, उग्र ग्रह, क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। रक्त वर्ण है मंगल का, साहस का जो है प्रतीक है मंगल। तो विपक्ष में नरेंद्र मोदी जी फूट डालने में सफल रहेंगे, ये याद रखिएगा। ये जो बोलते हैं महाविकास अघाड़ी या इंडिया गठबंधन या जो है क्या बोलते हैं पीडीए वगैरह लाइक कुछ ऐसे बोलते हैं, कुछ ऐसा नहीं होगा। इन सब में फूट पड़ेगी, आप अच्छे से देखिएगा। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल हम आपको दिखा दें। मध्य प्रदेश के चुनाव में फूट पड़ी, हरियाणा के चुनाव में फूट पड़ी, कश्मीर में फूट पड़ी, महाराष्ट्र में फूट पड़ रही है, झारखंड में फूट पड़ रही है, और यूपी का उपचुनाव, यूपी के उपचुनाव में फूट पड़ रही है। समाजवादी पार्टी एक भी सीट कांग्रेस को नहीं, सब पे वो खुद लड़ रही है। देखिए यहाँ पर जो है थोड़ी सी सहानुभूति हमारी अखिलेश जी के साथ होगी। भाई मध्य प्रदेश में उन्होंने समझौता कर लिया, हरियाणा में समझौता कर लिया, और यूपी में वो बहुत बड़ी पार्टी। अखिलेश जी का भी समय बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो विपक्ष की गठबंधन की बात है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है। वो ब्रेक होगी, वो बिल्कुल ब्रेक होगी। और आप देखेंगे कि महाराष्ट्र का जो इलेक्शन आ रहा है इसमें भी इन लोगों को काफी नुकसान होगा। जी, अखिलेश जी ने तो ऐलान किया है कि हम जहां मजबूत है, हमारा संगठन है, वहां हम महाविकास अगाड़ी से अलग हट के चुनाव बिल्कुल बिल्कुल। और झारखंड में यदि आप देखेंगे, हमने शायद भविष्यवाणी भी की है कि झारखंड में बीजेपी जो है और बीजेपी का गठबंधन जो है ये कमबैक, करीब 1 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा भी है। बिल्कुल जो है आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख सकते हैं। दूसरा साथियों एक चीज और बताना चाहते हैं, एक आप लोगों से हाथ जोड़ करके अपील है। बगल में हमारे शिवम जी बैठे हुए हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात हो गई या जो है लोकल पॉलिटिक्स की, चूंकि ये स्टूडेंट भी उसके रहे हैं, कोई न्यूज़ से रिलेटेड बात हो गई, तो इनका एक चैनल है जिसको 9 PM न्यूज़ नेटवर्क, आप YouTube पे सर्च करेंगे, उसको जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसमें बहुत ही ज्ञान की बातें जो है आपको बताई जाएंगी, जो भी मतलब करंट से संबंधित मुद्दे हैं उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, 9 PM न्यूज़ नेटवर्क। उसका जो लिंक है वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी और पिन कमेंट में भी डाल देंगे, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट जाकर के देख सकते हैं। अब अपने पंडित जी अपने तीसरे पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि वीडियो की समय सीमा का भी हमें ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट नरेंद्र मोदी जी के कद के बारे में आप। शिवम जी, नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मंगल की महादशा चल रही है। हमने अभी आपसे क्या कहा, मंगल सेनापति हैं, युद्ध के कारक ग्रह हैं, रक्त के कारक ग्रह हैं, जो डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं इनके कारक ग्रह होते हैं। अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कि स्पेन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई। शिवम जी आप देखेंगे जो C295 है, स्पेन के साथ जो समझौता हुआ है, स्पेन मदद करेगा भारत कि इसको बनाने में, डेवलप करने में। तीसरा एक चीज हम बात करें, वेपन्स वगैरह जो हैं, आर्म्स वगैरह जो हैं, ये आप देखेंगे इंडिया में तमाम बड़े स्तर पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी डिफेंस के सेक्टर में। आने वाले समय में भारत जो है ये दूसरे देशों को सप्लाई करेगा। बिल्कुल। और ये C295 का पंडित जी कम से कम 40 एयरक्राफ्ट तो भारत में, गुजरात में ही बनने हैं। तो कहीं ना कहीं दिखाएगा कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, एक रक्षा क्षेत्र की, और युवाओं को भी, क्योंकि अगर 40 एयरक्राफ्ट भारत में बनेंगे और कम से कम इसमें 7-8 साल का समय लगेगा, तो युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं मोदी जी के भाग्य को ज्योतिष के अनुसार प्रबल करेगा। जी बिल्कुल। एक चीज शिवम जी, नरेंद्र मोदी जी तक अगर ये वीडियो पहुंच जाए तो उनको एक हम सलाह देना चाहेंगे, अभी तो नहीं, लेकिन अगस्त 27 से लेकर के और 28 का पीरियड जो रहेगा, 13 जनवरी 2028 तक का पीरियड, स्वास्थ्य के मामले में और अपने सिक्योरिटी को लेकर के इनको बहुत ज़्यादा अपडेट रहने की ज़रूरत रहेगी। इनको रक्त से रिलेटेड हो गया, हार्ट से रिलेटेड हो गया, जो पंपिंग होती है हार्ट की, या जो ब्लड जो है मतलब हार्ट में जो है जाता है, तो उसको लेकर के इनको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। तो अपने हेल्थ का और अपने सिक्योरिटी का, क्योंकि दूसरा और 7वां भाव जो होता है ये जन्म कुंडली का मारक भाव भी होता है। तो इनके खिलाफ जो है विपक्ष ऐसे तो साजिश करेगा ही करेगा, दूसरे अन्य भी साधन हैं जिससे ये इनको पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो ये साथियों आपने देखा कि बहुत ही अपने आप में इंटरेस्टिंग वीडियो था, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के नज़रिए से, इंटरनल पॉलिटिक्स के नज़रिए से और डिफेंस और इकोनॉमी के नज़रिए से पंडित जी ने कैसे बताया कि 2024 की हार के बाद मोदी जी कैसे बाउंस बैक कर रहे हैं, कम बैक कर रहे हैं और कैसे फिर से अपने आप को और अपनी पार्टी को भारत की राजनीति में स्थापित कर रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, और सबसे खास बात शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और किस विषय पर आप कार्यक्रम चाहते हैं हमारा एस्ट्रोलॉजी का, उस पर आप लिखिएगा तो हम ज़रूर उसके बारे में बनाएंगे। और हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अपने ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी जय राम जी की।